गाइस, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक्सेल के अंदर इन टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर मेरे पास में कुछ एम्प्लॉयज के नेम हैं एंड यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ है एंड इस कॉलम में हमें इनके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ को मिक्स करके एक कस्टम मेल आईडी को क्रिएट करनी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर मेरे पास में कुछ नंबर्स की लिस्ट है और अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप इन नंबर्स को इस तरीके से हाइड कीजिए, तो आप एक्सेल में इस तरह से नंबर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कौन कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम इन सभी कामों को करने वाले हैं विदाउट एनी फॉर्मूला। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बिना किसी फॉर्मूले का यूज़ किए हुए इन सभी टास्क को कंप्लीट करने वाले हैं। सो अगर आप भी एक्सेल में बिना किसी फॉर्मूला का यूज़ किए हुए इस तरह के टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करें। सो आ चुका हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब चलिए टिप नंबर 1 की हम बात करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में कुछ नाम की लिस्ट है और हमें इस नाम की लिस्ट को अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। सो अगर मैं बात करूँ इस काम को रेगुलर मेथड से करने की, तो यहाँ पर हमें 3 फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, अपर, लोअर एंड प्रॉपर। तब जाकर हम इन टेक्स्ट केसेस को अपर, लोअर एंड प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इतनी सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप क्विकली इस काम को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अपर केस की। तो अगर हमें किसी टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आप किसी भी नाम को अपर केस में टाइप कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया राम वर्मा अपर केस में। अब इसी टेक्स्ट को हमें लोअर केस में भी कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं लोअर केस में टाइप कर देता हूँ राम वर्मा एंड सेम नेम को मैं यहाँ पर प्रॉपर केस में भी टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें इन सभी नाम को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप इस अपर वाले कॉलम में से किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर आप प्रेस कीजिए कंट्रोल ई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जितने भी नाम थे वो सभी नेम अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। बट इतना ही नहीं, अभी हमें इस नाम को लोअर केस एंड प्रॉपर केस के अंदर भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं लोअर केस में और लोअर केस वाले कॉलम में से आपको किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको अगेन प्रेस करना है कंट्रोल ई एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सभी नेम लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड ऐसे ही अगर आपको नाम को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है तो इस प्रॉपर केस वाले कॉलम में से किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए एंड प्रेस कीजिए कंट्रोल ई एंड यहाँ पर आपके सभी नेम प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। सो आई होप इन टेक्स्ट केस को चेंज करने का आज आपको एक अल्टरनेटिव मेथड पता चला होगा नाउ। सो ये थी हमारी टिप नंबर 1। अब चलिए टिप नंबर 2 की हम बात करते हैं। टिप नंबर 2। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास में कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में है एम्प्लॉयज़ के नेम एंड सेकंड कॉलम में है उनके मोबाइल नंबर एंड थर्ड कॉलम के अंदर हमें यहाँ पर इन मोबाइल नंबर को हाइड करना है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल स्टार्टिंग के 2 डिजिट एंड लास्ट के केवल 3 डिजिट ही शो कर रहे हैं, बाकी मिडिल के जो नंबर है उन नंबर्स को हमें यहाँ पर हाइड करना है। अब फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़ करके किस तरीके से हम इन नंबर्स को हाइड कर सकते हैं आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट नंबर को टाइप कर दिया। उसके बाद 5 टाइम्स हमें यहाँ पर एस्टेरिक को टाइप कर देना है एंड लास्ट टाइम हमें 3 डिजिट को शो करना है, तो यहाँ पर मैं लास्ट की 3 डिजिट को शो कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मैन्युअली एक नंबर्स को टाइप कर लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर को इस तरीके से मैन्युअली टाइप कर लिया है। अब हमें सभी नंबर्स को जनरेट करना है, तो इस कॉलम वाले सेल में से मैं किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं डेटा टाइप पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्लैश फिल, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी फॉर्मेट हमने यहाँ पर रेडी किया था उसी फॉर्मेट के अंदर बाकी नंबर भी एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अब शॉर्टकट की तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, बट ऑप्शन का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं ये भी मैंने आपको दिखाया। यानी कि बाय चांस अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लैश फिल ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलता है, तो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि डेटा टाइप के अंदर ये जो ऑप्शन है इसे हम कहते हैं फ्लैश फिल ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई। सो ये थी टिप नंबर 2 जिसमें आपने सीखा कि किस तरीके से हम फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़ करके इन नंबर्स को हाइड कर सकते हैं। टिप नंबर 3। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम की लिस्ट है एंड यहाँ पर मुझसे बोला गया है कि आप इस नाम की लिस्ट में से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी तरह के फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है।
याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इस काम को आप कीजिए बिना किसी फॉर्मूला के, या फिर इन टेक्स्ट को आप कन्वर्ट कीजिए डिफरेंट टेक्स्ट केसेस में विदाउट एनी फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको फ्लैश फिल ऑप्शन को यूज़ करने की डिफरेंट टेक्निक्स पता होनी चाहिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि आप फ्लैश फिल ऑप्शन को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस वीडियो के अंदर डिफरेंट तरीके से फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़ करना सीख रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम को अलग करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जो भी इसका नाम है फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम को टाइप कर दिया जो कि है राम। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल ई, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमें इस तरह की एरर शो कर रहा है। तो अगर आपके पास भी इस तरह की एरर्स आती है तो इट मीन्स कि यहाँ पर एक्सेल को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं मिले हैं, यानी कि फ्लैश फिल ऑप्शन को नहीं पता चल रहा है कि आप एग्जैक्ट उससे चाहते क्या हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमने कॉलम्स यहाँ पर इंसर्ट किया है ब्लैंक, इसे हमें यहाँ पर रिमूव करना होगा। तो इससे क्या होगा, इससे एक्सेल एग्जैक्ट समझ पाएगा कि आप यहाँ पर क्या चाहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ फर्स्ट नेम जो कि है राम और यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ, तो आप देखिए कि यहाँ पर सभी के फर्स्ट नेम निकल कर आ चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एक्सेल को एग्जैक्ट पता चल चुका है कि उसे इस कॉलम में से फर्स्ट नेम को निकाल कर यहाँ पर लाना है। तो कई बार अगर आपको इस तरह की एरर्स आती है तो आपको यहाँ पर ब्लैंक कॉलम को हटा देना है एंड उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आपको देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अब चलिए लास्ट नेम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ जो कि है इनका लास्ट नेम एंड यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल ई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्ट हमारे लास्ट नेम निकल कर आ चुके हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है एंड ना ही यहाँ पर हमारा डेटा मिसमैच है। ठीक है, तो कई बार होता है कि जब हम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर डेटा मिसमैच होता है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल को मैन्युअली टाइप कर लेना है एंड उसके बाद आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका डेटा एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को ज्वाइन भी करना है। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पर प्रेस करेंगे स्पेस, देन यहाँ पर इनका फुल नेम टाइप कर देंगे एंड कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। तो देखिए अगेन यहाँ पर इस तरह की एरर आ चुकी है। तो एरर हटाने के लिए यहाँ पर हम ब्लैंक कॉलम को डिलीट कर देंगे एंड अब यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी के फुल नेम निकल कर आ चुके हैं। तो आई होप यहाँ पर एरर्स को आपको किस तरह से मिनिमाइज करना है ये आपको समझ में आया होगा। टिप नंबर 4। सो टिप नंबर 4 काफ़ी अमेजिंग होने के साथ में ये आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव करेगी, क्योंकि इस टिप के अंदर हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को जनरेट करना सीखने वाले हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में है फुल नेम एंड सेकेंड कॉलम में है कॉन्टैक्ट नंबर एंड यहाँ पर हमें इन सभी एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉय आईडी को क्रिएट करना है। अब एम्प्लॉय आईडी को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो फुल नेम है इस फुल नेम में से हमें यहाँ पर कुछ लेटर्स को उठाना है एंड कॉन्टैक्ट नंबर में से हमें कुछ नंबर्स को उठाना है और लेटर एंड कॉन्टैक्ट नंबर को मिक्स करके हम यहाँ पर एक न्यू एम्प्लॉय आईडी को क्रिएट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर दिखाया है कि इस एम्प्लॉय आईडी को हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। अब इस एम्प्लॉय आईडी को हमें क्रिएट कैसे करना है, अब इस तरह की एम्प्लॉय आईडी को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ लेटर को एक्सट्रैक्ट करना होगा फुल नेम में से। इस फर्स्ट नेम में से हमें यहाँ पर फर्स्ट लेटर को उठाना है। तो फर्स्ट लेटर को मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ जो कि है एस। उसके बाद लास्ट नेम में से हमें यहाँ पर इनके फर्स्ट लेटर को उठाना है। तो यहाँ पर जो लास्ट नेम है इनका उसका जो फर्स्ट लेटर है वो है पी। अब इस कॉन्टैक्ट नंबर में से हमें नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है उन्हें हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 2 डिजिट को मैं टाइप कर देता हूँ एंड लास्ट के जो 3 डिजिट है वो भी हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो लास्ट के जो 3 डिजिट है वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी को क्रिएट कर लिया है। अब मुझे इन सभी एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉय आईडी को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेस करेंगे कंट्रोल ई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सभी की एम्प्लॉय आईडी तो क्रिएट होकर आ चुकी है, बट यहाँ पर डेटा हमारा इनकरेक्ट आया है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो डेटा आया है वो यहाँ पर डेटा मिसमैच हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर फ्लैश फिल ऑप्शन को प्रॉपर एक पैटर्न नहीं मिला जिससे कि वो एम्प्लॉय आईडी को क्रिएट कर सके स्पेसिफिक टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके। तो यहाँ पर हमें इसे 2-3 एग्जांपल्स देने होंगे जिससे कि ये इजीली डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो जब भी आपका डेटा इस तरीके से रॉन्गली एक्सट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मल्टीपल एग्जाम्पल देना है एक्सेल को
और अब जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एकदम करेक्ट एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर सभी की बनकर आ चुकी है। तो ये थी हमारी टिप नंबर 4, जिसमें कि आपने सीखा कि आप किस तरीके से एक्सेल के अंदर एम्प्लॉय आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। टिप नंबर 5, इस टिप के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़ करके अपनी कस्टम मेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको कंपनी की साइड से एक ऑफिशियल मेल आईडी दी जाती है जो कि कंपनी के डोमेन की होती है। तो वैसे ही मेल आईडी आज हम यहाँ पर क्रिएट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास में एम्प्लॉयज़ के नेम एंड यहाँ पर हमारे पास में उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड यहाँ पर हमें इन सभी एम्प्लॉयज़ की एक मेल आईडी को क्रिएट करना है। तो मेल आईडी का फॉर्मेट आप यहाँ पर दे सकते हैं। यह इस फॉर्मेट के अंदर हमें यहाँ पर मेल आईडी को क्रिएट करना है, जिसमें कि सबसे पहले है फर्स्ट नेम, फिर है डॉट, फिर है लास्ट नेम एंड उसके बाद यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ है जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर एम्प्लॉय की अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें एक डोमेन यूज़ करना है जो कि है @excel.com। अब ये डोमेन कुछ भी हो सकता है आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको एक्सेल में बल्क में मेल आईडी को क्रिएट करना हो तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे सबसे पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको टाइप करना हो .@ उसे आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लास्ट नेम का। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया लास्ट नेम एंड उसके बाद यहाँ पर हमें कंबाइन करना है डेट ऑफ बर्थ को। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देता हूँ जो कि है 2001। उसके बाद यहाँ पर हमें डोमेन को ऐड करना है। तो डोमेन है यहाँ पर हमारा excel.com। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ @excel.com। ठीक है, तो आप देखिए कि जैसे ही आप इस तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए मेल आईडी क्रिएट करेंगे तो ये यहाँ पर मेल आईडी ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब हमें इन सभी एम्प्लॉयज़ की मेल आईडी को क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करना है आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल ई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ की मेल आईडी रेडी है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इस वीडियो की 5 ट्रिक, जिसमें आपने सीखा कि किस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए अब हम बात करते हैं बोनस ट्रिक की, जिसका यूज़ करके आप एक्सेल में अपनी प्रोडक्टिविटी को और भी ज़्यादा बूस्ट कर पाएंगे। इस टिप के अंदर हम करने वाले हैं ऑटोमेटिक मैसेज को जनरेट। हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट कॉलम में है स्टूडेंट के नेम, सेकेंड कॉलम में है कोर्सेस के नेम, थर्ड कॉलम में है टाइम एंड फोर्थ कॉलम में है डे। तो बेसिकली 4 कॉलम के अंदर हमारे पास में डेटा अवेलेबल है। अब यहाँ पर हमें इन सभी स्टूडेंट को एक कस्टम मैसेज सेंड करना है, जिसमें कि उन स्टूडेंट का नाम मेंशन होगा, उनका कोर्स कौन सा है, उसका टाइम क्या है एंड कौन से डे पर उनकी क्लास है। ये मैसेज हमें यहाँ पर पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए क्रिएट करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास में एक मैसेज फॉर्मेट है और इस मैसेज को मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए क्रिएट करना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर राम को मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर राम नाम आना चाहिए, उसके बाद राम का कौन सा कोर्स है वो कोर्स नेम यहाँ पर आना चाहिए एंड कौन से डे को उसकी क्लास है और डे नेम भी यहाँ पर आना चाहिए। तो यही मैसेज मुझे हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सेल को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इसके वेब टेक्स्ट को हटा सकते हैं इस तरीके से। और सबसे पहले हमें इसके नाम को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम नाम रखेंगे इसका राम वर्मा। उसके बाद हमें इसे कोर्स का नाम चेंज करना है। तो इनके कोर्स का नाम है एडवांस एक्सेल एंड इनका जो डे है वो संडे है। ठीक है, इस तरीके से एंड यहाँ पर हमें इनका टाइम भी मेंशन करना है। तो यहाँ पर मैं टाइम मेंशन कर देता हूँ इस तरीके से एंड एंटर पर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय का एक कस्टम मैसेज क्रिएट कर लिया है। अब ऐसे ही हमें सभी स्टूडेंट के कस्टम मैसेज को क्रिएट करना है। तो अगेन यहाँ पर हम इसे डिसेबल करेंगे एंड यहाँ पर प्रेस कर देंगे कंट्रोल ई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट के लिए कस्टम मैसेज क्रिएट होकर आ चुका है एंड इसे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर सेंड भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से आप इन नाम की लिस्ट को अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सीखा कि किस तरीके से आप इन मोबाइल नंबर को एक प्रोडक्ट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस में अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको यहाँ पर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की मेल आईडी को क्रिएट करनी है तो यहाँ पर आप बल्क मेल आईडी को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आपने इस वीडियो के अंदर सीखा। इसके अलावा आपने सीखा कि किस तरीके से आप एक कस्टम मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में सभी इंस्टीट्यूट एंड सभी कंपनीज की नीड होती है कि वो यहाँ पर सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना आते हैं जो कि पर्सनली उनको मैसेज सेंड हो। ये भी आपने इस वीडियो के अंदर सीखा।
सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि हम केवल फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़ करके कितने डिफिकल्ट टास्क को बिना किसी फॉर्मूला का यूज़ से कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली इस वीडियो में अच्छा सा कमेंट करके अपना कंट्रीब्यूट जरूर देना। फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।